हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका जेपीएमडी में। मैं हूं प्रियंका प्रिया। चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन में क्या है विशेष। आज के दिन वीर सावरकर का जन्मदिन है। आज के दिन यानी 28 मई 1883 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति विचारधारा इन्होंने विकसित की। आज के दिन की दूसरी विशेषता है कि आज ही के दिन यानी 28 मई को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन किए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। ये मोदी जी उद्घाटन करते हुए और उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी उपस्थित हैं। आज का दिन भी आप लोग को याद करना होगा। आज रविवार है और 28 मई विशेष हो गया है। ये इतिहास में लिखा गया है, ये कभी नहीं भूलने वाला डेट है 28 मई। ये तस्वीरें हैं संसद भवन के उद्घाटन की। इन तस्वीरों को मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए हैं और उन्होंने लिखा है कि ये दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये दिन अविस्मरणीय दिन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने लिखा, आज का दिन देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गौरव और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन जन का सशक्तिकरण करेगी। ये आप पीला कलर का देख रहे हैं एनी के ऊपर, ये संगोल की तस्वीर है जिसकी पूजा अर्चना मोदी जी किए हैं। ये संगोल अंग्रेज गवर्नर नेहरू जी को दिए थे पुराने संसद भवन में। उसके बाद नेहरू जी उसे संग्रहालय में रखवा दिए थे और फिर से अभी संगोल को मोदी जी नए संसद भवन में स्थापित कर उसके पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये संगोल के साथ मोदी जी की पूजा अर्चना करते हुए तस्वीर है। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, स्थापित किया संगोल। देखिए रविवार दिन आ गया। रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन से पहले मोदी जी हवन और पूजा अर्चना किए। उसके बाद चेन्नई से आए हुए संतों ने दिल्ली पहुंचकर मोदी जी को संगोल सौंपा, जिसे लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के पास ही स्थापित कर दिया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। अब यहाँ याद रखना है कि लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। इसको एकदम ध्यान रखना होगा। और फिर ये संगोल है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के पास। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये संगोल कहाँ स्थापित हुआ है? तो लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी के पास। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। देखिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। ये दिन सही में नहीं कभी नहीं भूलने वाला है। ये इतिहास के अक्षर में लिखा गया कि हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ है। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं मोदी जी के साथ हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और ऊपर की तस्वीरों में देखिए कि मोदी जी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पूजा अर्चना के बाद नए संसद भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर के आसन के पास ऐतिहासिक संगोल की स्थापना की। उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य में योगदान देने वाले श्रमजीवियों को सम्मानित भी किया। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि संगोल की स्थापना हुई है, उसके बाद क्या हुआ? उसमें जो संसद भवन के निर्माण कार्य में जिसने भी योगदान दिया उन श्रमजीवियों को मोदी जी ने सम्मानित किया। 19 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। ये भी ध्यान रखने वाला है कि कितने विपक्षी दल इसका बहिष्कार किए हैं? तो 19 विपक्षी दल। पीछे जो गोलाकार दिख रहा है वो पुराना संसद भवन है और जो आगे दिख रहा है त्रिभुजाकार वो नया संसद भवन है। ये आगे वाला त्रिभुजाकार आकृति वाला नया संसद भवन है और उसके पीछे गोलाकार आकृति वाला ये वो पुराना संसद भवन है। पुराने संसद भवन से किस तरह अलग है नया संसद भवन? इसके बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि पुराने संसद भवन से किस तरह अलग है नया संसद भवन। चलिए देख लेते हैं। इसमें पहले कल तो हम सब बताए ही थे कि संसद भवन मोर के डिजाइन में बना है लोकसभा वाला, और राज्यसभा वाला है वो कमल के डिजाइन में बना है। और उसमें लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384। वो पीछे वाला जो है यानी पुराना वाला वो गोलाकार है
और नया संसद भवन त्रिभुजाकार है, इसको याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी में नया जो संसद भवन है वो पुराने से ज़्यादा अधिक उन्नत है, ज़्यादा इसमें सुविधा है, पहले से ज़्यादा सुविधा है इसमें। ये संसद भवन की अंदर की तस्वीर है और इसको बनाने में, यानी नए संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नए संसद भवन में लाइब्रेरी सहित बड़े कमेटी रूम है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों से सत्ता हस्तांतरण भारतीयों को हो रहा था, तब अंग्रेज़ों ने पंडित नेहरू जी से पूछा कि सत्ता किस तरह सौंपी जाए। उस समय श्री राजगोपालाचारी ने संगोल का विचार दिया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि संगोल का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? श्री राजा गोपालाचारी ने। तब इसे तमिलनाडु के जौहरियों से बनवाया गया। इसके निर्माण में शामिल बुमिदी एथिराजुलू और बुमिदी सुधाकर अभी जीवित है। जो इसके संगोल के निर्माण में जो दो व्यक्ति थे वो अभी जीवित है। संगोल का आप जान ली कि मतलब क्या है। संगोल तमिल शब्द सीमई से बना है, यानी संगोल शब्द क्या है? तमिल शब्द है और यह सीमई शब्द से बना है और इसका मतलब है समृद्धि, धन धान से भरपूर होना। यानी हम लोग का देश क्या हो? समृद्धि हो, धन धान से भरपूर हो। भाव नीति पर्यायनता से है, इसका संबंध क्या है? नीति पर्यायनता से है। और इस संगोल के ऊपर नंदी जी विराजमान है। नंदी जी की प्रतिमा है, जो शंकर जी भोलेनाथ की जो सवारी है नंदी भगवान, वो उस संगोल के शीर्ष पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, संगोल के ऊपर। अब हम लोग जान लेते हैं कि संगोल किस धातु से बना है। तो संगोल चांदी का बना है। संगोल की लंबाई 5 फुट है। यह राजदंड चांदी का बना है। इसके ऊपर सोने की परत है। अब यहाँ ध्यान देना है कि संगोल क्या चीज़ से बना है? तो चांदी से बना है और इसके ऊपर क्या किया गया है? सोने का परत चढ़ा दिया गया है। और ये किस चांदी का बना है? तो राजदंड चांदी से। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 5 फुट है। ये ओरिजिनल तस्वीर है संगोल का। इसके ऊपर देखिए नंदी जी बैठे हैं और ये क्या है? 800, इसका वजन जो है वो 800 ग्राम है। देखिए ये तस्वीर में नेहरू जी हाथ में संगोल लिए हुए हैं। संगोल थामे हुए पंडित नेहरू, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो संगोल लिए हुए हैं हाथ में, उनकी ये तस्वीर है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए मौसम बिहार ऐप की क्या है विशेषताएं? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शनिवार यानी कल शनिवार को बिहार मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार ऐप की शुरुआत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये कि ये कौन ऐप है? बिहार मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार ऐप। इसको बहुत ही याद रखना होगा, डेट भी याद रखना है। शनिवार यानी 27 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार ऐप की शुरुआत की। बिहार पंचायत स्तर के मौसम को लेकर ऐप शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ अंडरलाइन करना है, कोई भी चीज़ पहला बनता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ऐप से सभी किसान व अन्य लोग अपनी ग्राम पंचायत के मौसम की जानकारी और आगामी 5 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जान सकेंगे। अब इससे किसानों को भी फायदा होगा। मान लीजिए उसे 5 दिन पहले ही जानकारी हो गया कि इस तरह मौसम रहेगा, तो उस हिसाब से अपना सब रख रखाव कर लेगा, लोग सब चीज़ व्यवस्थित कर लेगा। तो बहुत ही अच्छा ऐप है किसानों के लिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले के बाद ब्राजील में 6 माह के लिए लगाया गया एनिमल हेल्थ इमरजेंसी। ब्राजीलियाई कृषि मंत्री कार्लोस फाउरो के मुताबिक बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद देश में अगले 6 महीने के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार जंगली पक्षियों में एवियन फ्लू H5N1, याद रखना है कि फ्लू का नाम क्या है? H5N1 को लेकर फिलहाल मीट कारोबार प्रतिबंधित नहीं होंगे। पिछले साल ब्राजील में 9.7 बिलियन का चिकन निर्यात किया गया था, यानी 9.7 बिलियन मीट ब्राजील दूसरे देशों को बेचा था। इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, RR मूवी में आप लोगों ने देखा है इन्हें।
आरआर के एक्टर रे स्टीवेंसन का 58 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। आरआरआर में गवर्नर स्कॉट वॉटसन की भूमिका निभाने वाले आयरिश एक्टर रे स्टीवेंसन का अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले रविवार को 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। स्कॉट बक्सटन ने आरआर के अलावा थॉर और किंग आर्थर समेत कई फिल्मों में अभिनय किया था। यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2021 के दौरान मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20 लाख से अधिक लोगों की हुई है मौत। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 1970 से 2021 के बीच मौसम संबंधी 11,778 आपदाएं हुई थीं, जिनमें 20,87,229 लोगों की मौत हो गई। WMO ने बताया कि इन आपदाओं के कारण 4.3 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ। WHO पूर्व चेतावनी प्रणाली से मौतों की संख्या कम हुई। WHO के अनुसार पूर्व चेतावनी प्रणाली से मौतों की संख्या कम हुई है। अगर पहले से चेतावनी मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें सुधार होगा, तो मौत की संख्या कम होगी। इसी से संबंधित सुरक्षा के लिए कोई भी पहले से ही सूचना हम लोग को मिल जाएगा तो आपदा से कम नुकसान होगा। इसलिए बिहार ऐप लॉन्च हुआ है, नीतीश कुमार किए हैं। भारतीय मूल के जसवंत सिंह बने यूके के कोवेंट्री शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर। बनकर यूके के कोवेंट्री शहर में स्थानीय ब्रिटिश सिख काउंसलर जसवंत सिंह ने पगड़ी पहनने वाले पहले लॉर्ड मेयर बनकर इतिहास रच दिया है। पंजाब में जन्मे जसवंत सिंह ने अपने बचपन का कुछ वक्त कोलकाता पश्चिम बंगाल में बिताया था। अब यहाँ याद रखना है कि जो ये मेयर बने हैं भारतीय मूल के जसवंत सिंह, वो कहाँ से संबंधित हैं, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल से। सिंह की पत्नी कृष्णा शहर की लॉर्ड मेयरेस बनी है। नीरज चोपड़ा को तो सब कोई जानता है, इन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है, स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक में। अब ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के नंबर 1 जेवेलियन थ्रोअर बने नीरज कुमार। जेवेलियन मतलब भाला फेंक होता है, तो भाला फेंकने में ये दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। क्या लिखा हुआ है? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल करते हुए मेंस जेवेलियन थ्रो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। वह 1455 के स्कोर के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद एंडरसन पीटर्स का स्कोर 1433 है। नीरज ने 88.67 मीटर थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग जीतकर 2023 सीजन की शुरुआत की। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर बने कांग्रेस के यूटी खादर। कर्नाटक में मंगलुरु सीट से कांग्रेस विधायक यूटी खादर को राज्य विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले मुस्लिम नेता बन गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पद के लिए खादर का नाम प्रस्ताव रखा था, जिसे निर्विरोध रूप से चुन लिया गया है। खादर 2013 से 18 में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाला है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और स्पीकर कौन चुना गया है? यूटी खादर, जो क्या है? पहले मुस्लिम नेता हैं स्पीकर पद पर प्राप्त करने वाले। पीएम मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जब ये फिजी गए थे यात्रा पर, तब उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी में फिजी के प्रधानमंत्री सातविनी राबुका ने, अब यहाँ याद रखना है कि फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? सातविनी राबुका ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा है। भारत सरकार फिजी के बाहर के कुछ ही लोगों को अब तक यह सम्मान, भारत सरकार के अनुसार फिजी के बाहर जितने लोग हैं बहुत ही कम लोगों को यह सम्मान मिला है जो प्रधानमंत्री को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। आरबीआई के गवर्नर ने घोषणा की है कि ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यानी नहीं चलेगा, ये चलेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि आरबीआई ने ऐसा नहीं कहा कि 2000 के नोट
30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर की समय सीमा तक 2000 के ज़्यादातर नोट वापस हो जाएंगे। दास ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास पर्याप्त नकदी है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध मेरे लिए मानवता का मुद्दा, जेलेंस्की के साथ बैठक में पीएम मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूक्रेन में चल रहा युद्ध विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता, मेरे लिए यह मानवता और मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। कर्नाटक की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू, आरवी देशपांडे बनाए गए प्रोटेम स्पीकर। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो कर्नाटक का चुनाव हुआ है ये कौन था, 16वीं विधानसभा का चुनाव था, और इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए हैं, आरवी देशपांडे। विराट कोहली ने तोड़ा आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जोड़ने का रिकॉर्ड। विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहली ने जीटी के खिलाफ 60 गेंदों पर आईपीएल का अपना 7वां शतक पूरा किया। इन्होंने क्रिस गेल को पछाड़ा, जिन्होंने आईपीएल में 6 शतक लगाए थे। कोहली आईपीएल में शतक लगाकर 2 मैचों में शतक जड़ने वाले आरसीबी के पहले क्रिकेटर बन गए। विभ्रांत ने तोड़ा आईपीएल में डेब्यू पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड। एसआरएच के ऑलराउंडर विभ्रांत शर्मा ने आईपीएल में डेब्यू पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 23 वर्षीय विभ्रांत ने एमआई के खिलाफ 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 69 रन बनाए। पिछला रिकॉर्ड स्वप्निल असनोदकर के नाम था, जिन्होंने 2008 में आरआर के लिए डेब्यू पर 60 रन बनाए थे। यह स्विट्जरलैंड नहीं, कश्मीर है। G20 बैठक से पहले वायरल वीडियो में अरबी इन्फ्लुएंसर। श्रीनगर में G20 बैठक से पहले कश्मीर की तारीफ करते हुए अरबी इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा का वीडियो वायरल हुआ है। ताहा ने वीडियो में कहा, यह स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि भारत है, यह कश्मीर है जहां G20 बैठक होने वाली है। ताहा ने कहा, यह धरती का स्वर्ग है और इस जगह ने प्रकृति का संरक्षण किया है। आज के लिए इतना ही। फिर और करंट अफेयर के साथ मैं कल उपस्थित होंगी। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।